मुझे जानता होगा, इसलिए मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मैं इसको जानती हूँ, इसलिए मैंने देखा। कुछ गलत वे में नहीं देखा था मैंने। मुझे फॉलो करने लगा स्कूटी से। आप सोच सकते हो, आप अपने दोस्त के साथ हो और वो फॉलो कर रहा है, इतनी हिम्मत उसमें। मतलब ऐसे लोग आते कहाँ से, लिटरली इतने टैलेंटेड। मतलब कोई लड़की को आप पीछा कर सकते हो, उससे जान पहचान, आप खुद से बात करने का इतना हिम्मत रखते हो, थप्पड़ ना पड़ जाए तुम्हें कहीं पे, बस मुंह बंद हो जाए और तुम्हारा फिर भी उसने मुझसे बात किया, ठीक है, उसने मुझसे बात किया, ओके। बट उसके बाद उसने क्या किया पता है तुमको? ठीक है, वो उस दिन का पूरा इतना मिलना जुलना, इतना बात खत्म होता है। फिर अगले दिन क्या होता है पता है? हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गेट रेडी विथ मी स्टोरी टाइम के साथ, जो कि मेरे साथ रिसेंटली हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। या स्टार्ट करते। तो ये स्टोरी मेरे साथ हुआ था अक्टूबर के टाइम, ये वाले अक्टूबर में, 2025 के अक्टूबर में मेरे साथ हुआ था। नो, ये स्टोरी मेरे साथ हुआ था 5 minutes later. आई थिंक नवंबर में हुआ था। 2025 की बात कर रही हूँ। और ना ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब है। मैं उस टाइम जॉब करती थी। मेरा जॉब से छुट्टी हुआ था, मतलब उस दिन मैनेजर नहीं आया था तो हम लोग का छुट्टी हुआ था। और मैं नीचे उतर रही थी और नीचे एक लड़का था, आई थिंक वो रैपिडो करता था। या पहले मैं ये थोड़ा हटा लेती हूँ, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। तो उस दिन मेरा छुट्टी हो गया था, हम सीढ़ी से उतर रहे थे और नीचे एक लड़का था, जैसे कि मैंने बोला नीचे एक लड़का था। तो ना वो मुझे घूरने लगा, मैं भी उसे घूरने लगी। उस दिन बहुत ज़्यादा तेज का हवा आ रहा था। और ये कोई लव स्टोरी नहीं है, पहले बता दो, पहले पूरा सुन। इसका मतलब वो नहीं है कि मैं गंदी नज़र से देख रही थी उसको, मैं कुछ नेगेटिव वे में उसको नहीं देख रही थी। मुझे ना वो जाना पहचाना लगा, इसलिए मैंने उसे देखा। कोई गलत इंटेंशन से नहीं देखा था मैंने उसे। उसने भी मुझे देखा, बहुत अच्छी वाइब थी। होता है हवाओं में बहुत अच्छी वाइब थी, ऐसा वाला फील हो रहा था। उसने भी मुझे देखा, बहुत अच्छी वाइब थी। होता है हवाओं में बहुत अच्छी वाइब थी, ऐसा वाला फील हो रहा था। मुझे नहीं, उससे हो रहा था, मुझे नहीं उससे। और वो भी मुझे ऐसे बोल रहा था कि वो मुझे जानता है। तो मुझे लगा कि कुछ बोलेगा। होता है ना, अगर किसी को आपको लगता है कि हाँ ये मुझे जानता है, मुझे भी लग रहा है कहीं मैंने इसको देखा है, तो होता है ना। तो मैंने उस वे में देखा था उसको, कुछ गलत नज़र से नहीं देखा था। और मैं वो हिंट भी नहीं देना चाहती थी तू आ मुझसे बात कर, ऐसा कुछ नहीं था। तो शायद उसने वो थिंकिंग ले लिया था, भी उसने ऐसा कुछ सोचा था, बट मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। फिर उसके बाद मैं चली गई अपने ऑटो वगैरह पकड़ने लगी हूँ। तो मेरी फ्रेंड भी उस टाइम मेरे साथ जाती थी। को बता दी, पहले कंसीलर कर लेती हूँ। वो जो मैंने लगाया था वो डार्क कंसीलर था, ताकि मेरे जो भी डार्क सर्कल वगैरह उसको छुपा ले। इसके बाद मैं लाइट कंसीलर यूज कर रही हूँ हल्का सा। तो देखो भाई, उसके बाद क्या हुआ, मेरे लिए थोड़ा फनी है बट आप लोग के लिए स्कैरी भी हो सकता है, क्योंकि कुछ गर्ल्स होते हैं जो इनोसेंट होते हैं और कुछ बॉयज होते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये स्कैरी भी हो सकता है एक तरफ से, बट वो बंदा ऐसा नहीं था। तो फिर उस बंदे ने जो किया, पता नहीं मैंने क्या ही हिंट दे दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बस मैंने उसे ढूंढा। आई नो मेरा गलती है कि मैंने देखा, उसने भी मुझे देखा, बट ये मुझे जानता होगा, इसलिए मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मैं इसको जानती हूँ, इसलिए मैंने देखा। कुछ गलत वे में नहीं देखा था मैंने। पता नहीं उसने क्या सोच लिया, मेरे लिए वो चीज मुझे फनी लग रहा है, बट और भी लड़कियां हैं जिसके लिए स्कैरी हो सकता है। कुछ लड़के सोच लेते हैं और वो बहुत ज्यादा वो करने लगते हैं, होता है ना। तो वो लड़का मेरा लिटरली पीछा करने लगा उसी दिन से। मतलब आप जैसे मैंने
क्रॉस किया, ऑटो लिया, मुझे फॉलो करने लगा स्कूटी से। आप सोच सकते हो, आप अपने दोस्त के साथ हो और वो फॉलो कर रहा है, इतनी हिम्मत उसमें। और मुझे कुछ टाइम तक पता नहीं था वो मुझे फॉलो करना है, मतलब कुछ देर तक पता नहीं था। जैसे मेरी फ्रेंड उतरी, वो एकदम से मेरे पास और आने लगा। होता है ना गाड़ी के पास, और गाड़ी के गेट के पास आने लगा या फिर विंडो के पास आने लगा, होता है ना, तो वैसे वो आने लगा जैसे मेरी फ्रेंड उतरी। मेरी तो इतनी हालत खराब हो गई, भाई ये मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। मैं डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उसने, एक तो मैंने उसे देखा, वो गलत ना सोचे। मैं यही सोच रही थी, मैं इग्नोर कर रही थी, मैं बार बार इग्नोर कर रही थी उससे कि तू जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं जानती कौन है तू। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई तू चला जा। ये स्कैरी भी है लड़की लोग के लिए, अगर कोई लड़का आपको फॉलो कर रहा है या कुछ ऐसे वे में, कुछ होते ना गलत लड़के, वो ऐसा नहीं था, बट फिर भी होता है, लड़की लोग को डर लगता है यार, आप लोग समझते क्यों नहीं हो। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं इग्नोर भी कितना करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बैठा नहीं है। अब मैं किससे क्या बात करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑटो वाला है तो वो अपना चला रहा है, मुझे लग रहा है मैं करूँ क्या। फिर उसने बोला हाय, मैं सोच रही ये मुझे हाय हेलो क्यों कर रहा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने बोला, मैंने स्माइल किया सिर्फ, मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मैंने स्माइल कर दिया। क्योंकि ना मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, तो मुझे ज़्यादा वो चमाट देना नहीं आता था, इसलिए भी मैं इग्नोर कर रही थी। तो बोल रहा था तुम यहाँ जॉब करती हो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बात होते ना, थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे बात करने लगा। तो मैंने बोला हाँ मैं इधर करती हूँ, तुम ऐसे ऐसे। मैं इतनी बड़ी डम, मैं भी बात कर ले रही हूँ। अब वो और क्या सोचेगा, वही तो सोचेगा ना, इडियट। बट कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा था, अगर मैं बात ना करूँ कुछ और ये करे तो ऐसा होता है ना, नेगेटिव थिंकिंग आने लगता है आपको, तो मुझे भी ऐसा आने लगा, नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे भी नेगेटिव थिंकिंग आने लगी, मैं भी बात करने लगी। बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था उससे बात करने का। और ना सडनली उसने कहा कि तुम वहाँ से उतरी और मैंने भी तुम्हें देखा, तुमने भी मुझे देखा, मुझे कुछ फील हुआ, ऐसा उसने बोला। तो मैंने वहीं पे उसको कट किया। मैंने बोला रुको रुको, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने जस्ट तुम्हें देखा क्योंकि मुझे तुम देखे लगे, मतलब मैं तुम्हें लगा कि मैं तुमको जानती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें देखा, कुछ गलत वे में मत लेना इसे, मैंने उसको ये बोला। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं। अब मैं बोलूँ क्या, मुझे नहीं बनना है नहीं बनना है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं एक नंबर की स्टूपिड हूँ। तो उसके बाद उसने बोला ठीक है मैं जाता हूँ, बाय बाय। तो मैंने बोला बाय। थोड़ा आगे वो फिर मुझे मिला, या मेरे घर के पास ही एक्चुअली वो जा रहा था, और मुझे भी पता नहीं था वो वहाँ जा रहा है। मेरा तो घर उधर ही, तो मैं तो जाऊँगी। तो वो मुझे बोलता है, सुन रहे हो, वो मुझे बोलता है कहीं तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रही हो। भाई साहब मैं तुझे क्यों फॉलो करूँगी, किस लिए, तू मुझे फॉलो करते आया है और तू मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे फॉलो कर रही। एक्सक्यूज मी ब्रो, गलत फहमी पालना अच्छा है पर खुशनसीबी पालना अच्छा नहीं है, तो शट अप। तो मैंने उसको बोला प्लीज मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूंगी, मेरा घर इधर ही है, मैं जा रही हूँ अपने घर। बोला ओ इधर तो मैं जाती रहता हूँ, पहले क्यों नहीं बताया, अभी हम मिले ही है, तुमको कैसे मैं बताऊँ, हद है। और मैं तुम्हें बताऊँ भी क्यों, तो उसके बाद वो स्कूटी से आ रहा था, मैं भी जा रही थी पैदल पैदल। तो उसने बोला ड्रॉप कर दूं, मैंने बोला नो थैंक्स आप जा सकते हो। फिर उसके वो स्कूटी से आगे निकल गया, और फिर उसके बाद वो पीछे से मुझे बोलता है बाय। बट मैं उस सिचुएशन में करूँ क्या, क्योंकि उसको मेरा घर का भी एड्रेस ऑलमोस्ट पता चल गया, मैं कहाँ से आती हूँ कहाँ से जाती हूँ। तो ये थोड़ा स्कैरी भी हो सकता है, वो रोज आ सकता है मुझसे मिलने, रोज बात कर सकता है। तो फिर उसके बाद मैं घर जाने लगी, फिर आधे रास्ते में वो आते हुए मुझे मिला, फिर बोला बाय। मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो मेरा घर का रास्ता है भाई, मैं तुझे हाय हेलो नहीं कर सकती वहाँ पे, तो इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया उसे लिटरली। मतलब ऐसे लोग आते कहाँ से, लिटरली इतने टैलेंटेड, मतलब कोई लड़की को आप पीछा कर सकते हो, उससे जान पहचान, आप खुद से बात करने का इतना हिम्मत रखते हो, थप्पड़ ना पड़ जाए तुम्हें कहीं पे, बस मुंह बंद हो जाए और तुम्हारा तमाचा भी नहीं लगा सकते उसे, क्योंकि मैंने उसे देखा था। मेरी गलती है तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। बट मैंने बोला था ऐसा कुछ नेगेटिव वे में मत लो उसे, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहती तुमसे, ये वही हो। फिर भी उसने मुझसे बात किया, ठीक है उससे
उसने मुझसे बात किया, ओके। बट उसके बाद उसने क्या किया पता है तुमको? ठीक है, वो उस दिन का पूरा इतना मिलना जुलना इतना बात खत्म होता है। फिर अगले दिन क्या होता है पता है तो? मैं जहाँ ड्यूटी करती है उसके नीचे आके वो खड़ा रहता है शाम के टाइम में। उसके नीचे वो आके खड़ा रहता है और मैंने अपनी जितनी भी वहाँ दोस्त थी, गर्ल्स दोस्त, उनको बताया ये सारी बातें। तो उन्होंने बोला थोड़ा संभल के रहना, ऐसे लोग ऐसे वैसे तो मैंने बोला हाँ, मुझे भी कुछ शौक नहीं उससे, मुझे थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं उसमें। तो फिर वो शाम को आया एंड वो नीचे खड़ा था और मैं भैया जो मैनेजर है उनको भैया बोलती हूँ, वो लोग के साथ में चिट कर रही थी, बातें कर रही थी। वो देख रहा है मुझे, मैं भी उसे देख रही हूँ, बट मैं कुछ नहीं करूँ, मैं इग्नोर करती। क्यों भाई, मुझे क्यों तेरे सामने से बात करना पड़ेगा? नहीं करना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे तुझ में। फिर वो सीढ़ी से ऊपर आया हमारे स्टोर के अंदर, मैंने देखा बट मैंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद वो निकल गया। मैं क्यों जाऊँ भाई तुझसे बात करने? तू मेरे स्टोर में आने की हिम्मत कैसे किया? ओके, स्टोर में आ सकते हो बट तुम्हें पता है मैं यहाँ काम करती हूँ, तुम क्यों आओगे इधर? तुम्हें लगता है मैं तुमसे बात करने आऊंगी? नो नो वे, कभी नहीं भाई। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ की रिस्पेक्ट भी करूंगी ना। मैं ऐसे तो नहीं हूँ किसी के साथ भी जाके जब पूछाऊँ बात कर लूँ, और मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ तो मैं क्यों तुमसे बात करूँ? एक्सक्यूज मी, गेट आउट। ऐसा वाला फील आ रहा था मुझे, तुम गेट आउट हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। उस टाइम मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने जो भी मेरी दी थी, मेरी फ्रेंड थी, उनको बताया ये लड़का बोले कैसा है? मैंने बोला कि ये लड़का है, रुक मैं बताता हूँ, रुक मैं बताती हूँ। नहीं चाहिए भाई, कुछ मत बोलो, उसको निकल जाने दो। और वो चुपचाप निकल गया। उसके बाद आई डोंट थिंक कि उसने मेरा रात को पीछा किया था। नहीं, उस रात उसने मेरा पीछा नहीं किया था। क्या उस रात मेरा पीछा नहीं किया था? उसने मेरा उस रात पीछा नहीं किया। बट बात यहाँ खत्म नहीं होती। उसने अगले दिन फिर पीछा किया। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि देख, अगर वो नेक्स्ट टाइम पीछा करे तो मुझे बताना, मैं देखूंगी, मैं बताऊंगी, तू थोड़ा संभाल के रह, अकेली जाती उधर, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम। तो वहाँ के मैनेजर ने भी बोला थोड़ा अच्छे से जाना, अगर होगा तो मुझे बताना। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मुझे वो बंदा वैसा लगा नहीं जो कि इतना ज़्यादा फॉलो करे, वैसे टाइप का नहीं लगा था। बट उसने किया थोड़ा बहुत किया। जब उसने मुझसे बात किया था तब मुझे पोलाइट लगा था वो बहुत, कि ऐसा नहीं है, ज़्यादा फॉलो नहीं करेगा क्या। बट उसके अगले दिन वो फिर मेरे नीचे स्टोर के नीचे आके स्कूटी लगा के खड़ा हो गया हुई थी। तो मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी या बैठे हुए चिल कर रही थी। तो उसने मुझे फिर घूरना स्टार्ट किया। फिर मैंने इग्नोर किया और मैं अपनी फ्रेंड को बताने फिर आ गया ये। तो मेरे फ्रेंड लोग मुझे देख रहे थे और मेरी फ्रेंड भी बोल कि मैं जाके बात करूँ। मैंने बोला कुछ बात करने का ज़रूरत नहीं है, छोड़, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोल दूँगी इससे अगर इसने मेरा फिर से पीछा किया तो, क्लियर कट। तो या उसके बाद उस रात उसने तीसरे दिन पे उसने मेरा फिर पीछा किया, फिर मुझे फॉलो करने लगा, वहाँ पे रुका हुआ था। मैं चाहती थी मैं अपनी फ्रेंड को बताऊं बट मैंने नहीं बताया कि मैं खुद हैंडल करना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया था अब इसने कुछ किया तो भाई मैं बोल दूंगी मेरा पीछा मत करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बता दूंगी। बट मैं भी बहुत ज़्यादा डम हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं हंस के बात करती हूँ यार सबसे, तो और वो क्या सोचेंगे। थोड़ा साइड मेकअप कर लेती हूँ। तो उसके बाद उसने तीसरे दिन पीछा किया और उसने मुझसे बात किया कि कैसी हो, उस दिन मैं आया था वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला हाँ मैंने देखा बट मैं वहाँ पे बात नहीं कर सकती हूँ तुमसे, तो तुम ऐसे क्यों आए हो, ऐसे से मैंने थोड़ा बहुत बोला। आई थिंक मैंने बोला, हाँ मैंने बोला था, शायद मुझे भी याद नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी दोस्त लोग कुछ बोल रहे थे क्या?
भाई तुम नोटिस तो सब करते हो बट ये क्यों नहीं कर रहे कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने बोला नहीं तो मैं क्यों बोलने जाऊँ भाई, तुम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना मेरे लिए कि तुम्हारी बात हो वहाँ पे। तो मैंने टाल दिया, मैंने बोला नहीं तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। उसके बाद उसने बोला अच्छा, तो थोड़ा आगे जाके ऐसे ऐसे बात किया। तो उसने मुझसे एक बात पूछा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फाइनली उसने पूछा, ये नहीं कि लव यू एंड नॉट लव यू, ऐसा कुछ नहीं। उसने मुझे बोला कि तुम्हें अच्छा लगता है मुझसे बात करना, मैं तुम्हारा ऐसे फॉलो करता हूँ, यू नो तुम्हें पसंद है या नहीं, ऐसे ऐसे वगैरह, यू नो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझसे करती हो या नहीं। तो मैंने उस टाइम मैंने सोचा अब फाइनल बात है भाई, अब तुमने सही बात पूछा है मुझसे। वो बात पूछा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि उसने पूछा। मैंने बोल दिया कि मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे फॉलो करे, इनडायरेक्टली तुझे ही बोल रही हूँ। वो समझ गया कि अच्छा तुम्हें पसंद नहीं हूँ मैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। तो मैंने बोल दिया हाँ मुझे पसंद नहीं है। भाई मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मुझे पसंद नहीं है। तो मतलब ऐसे फेक फ्रेंडशिप में जहाँ तू फ्रेंडशिप भी नहीं चाहता, कुछ और ही चाहता है, तो मैं क्लियर कट हूँ, मुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप, नहीं चाहिए तू। और तूने जो किया है नीच हरकत मेरे साथ पीछा करने वाला, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि तू जो मेरे साथ कर सकता है वो किसी और लड़की के साथ भी कर सकता है और मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तुझमें। मेन बात, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तुझमें। तो उसने बोला कि ठीक है आज के बाद मैं अपना शकल नहीं दिखाऊंगा, फिल्मी डायलॉग। ठीक है आज के बाद मैं तुम्हें अपना शकल भी नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर वो चला गया स्कूटी से। हाँ वो तो बन गया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें अब से अपना शकल नहीं दिखाऊंगा, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो ये वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला ठीक है, ठीक है अच्छी बात है, ऐसे ही बोला मैंने ठीक है। तो उसके बाद वो चला गया, स्कूटी से आगे निकल गया एंड मैं खुश भी हो गई क्योंकि अच्छा ये चला गया, बिकॉज मैं नहीं चाहती अपने लाइफ में इतने ज़्यादा ड्रामा। बट उसके बाद से मैं उससे कभी भी मिली नहीं, बात नहीं की एंड या यही हुआ था। तो यार ये स्टोरी मेरे साथ 2025 में हुई है एंड मैं तो बहुत लकी मानती हूँ कि वो चला गया। बट ऐसे कुछ लड़के होते हैं ना गर्ल्स जो आपके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं होती है। जैसे आप किसी को देख लेते हो हंस लेते हो, उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ गलत चाहते हैं आपसे कि आप हमसे बात करो या फिर ठीक है उसने बात भी किया बट मैंने उसको क्लियर बोल दिया था कि मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, वो गलत वे में मत लो उसको। बट फिर भी उसने पीछा किया तो आई थिंक वहाँ वो गलत था। बट वो चला गया तो ठीक है वो उतना भी गलत नहीं था। बट कोई भी लड़के से मिल जाते हैं हमें जो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, तो उससे बच के रहना प्लीज़ गर्ल्स। एंड या मेरे साथ ये स्टोरी हुआ था और मैंने आप लोग के साथ रेडी होते होते शेयर किया है। तो मेरा वीडियो एंड होता है, आप बताना आप लोग को मेरा ये स्टोरी टाइम कैसा लगा एंड मेरा लुक कैसा लग रहा है, कमेंट कर देना। अगर आपको ऐसा स्टोरी टाइप और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।